This conference will now be recorded. Good evening to all of you, and a very warm welcome, Jai Janendra. So we will start with the talk by Mayank sir. So he's just joining in a while. नमस्कार, जय जिनेंद्र। Can everybody see me properly and hear me properly? हम शुरू करेंगे आज का टॉक। We have some people who want to study, understand in English. Dr. Quintin, I will try, but I think we have to come into the Hindi mode more because of people who want to connect in Hindi and understand in Hindi. तो वैशाली मैडम मुझे स्क्रीन शेयर दे देंगी प्लीज? सर आपको दे दिया है मैंने। परफेक्ट। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? If there is a confusion or anything, you tell me in between, so I'll start improvising myself. Great. So जय जिनेंद्र, आज दिगंबर जैन सेक्ट का 12वां और 13वीं और 12वीं कहा जाता है। कल हमारा अनंत चौदस रहेगा और 14 और 12 और 13 इस बार कंबाइंड हुआ है, तो हमारा पर्युषण चालू है। और जैनिज्म में पर्युषण के 10 दिन के महापर्व को सेलिब्रेट किया जाता है स्पेसिफिक कंडीशंस में, जिसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा, बट जो नए लोग हैं वो समझें कि ये 10 दिनों में जो तप और जो ज्ञान और जो नॉलेज और जो कनेक्ट जैनिज्म साइंस से हम लोगों को मिलता है वो अद्भुत होता है। और साल भर की 10 दिन की तपस्या, साल भर के टोटल वाइब्रेशंस को, बिकॉज वी आर इनटू अ कमर्शियल वर्ल्ड एंड वी आर ऑल वर्किंग पीपल, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्चुअली गो टू टेम्पल एवरी डे एंड डू ऑल द साधना एंड ध्यान एंड भक्ति इन फ्रंट ऑफ द गॉड। सो 10 दिन बनाए गए हैं। इसका साइंस, इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। आज हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज specifically termed as लोक प्रकाश। ना जब हम लोक प्रकाश की बात करते हैं तो लोक प्रकाश एक प्रोसेस है, लोक प्रकाश एक सिस्टम है जैनिज्म का, जिसको जैन कॉस्मोलॉजी से जोड़ा गया है। एंड अर्ली जैन contemplated the nature of earth and universe and developed a detailed hypothesis on the various aspects of astronomy. Now astronomy itself is the biggest subject, and it was the biggest subject, and it's still a biggest subject, which includes everything, which includes cosmology, which includes physics, chemistry, biology, total origin, total evolution, total होमो सेपियंस इस दुनिया में कैसे आए और किस तरह से ये ब्रह्मांड में हम लोगों ने कदम रखा और ब्रह्मांड किस तरह से हमें दिखा और हमें ब्रह्मांड ने किस तरह से, इस यूनिवर्सल एनर्जी ने किस तरह से एक्सेप्ट किया, ये टोटल फिलोसॉफी, ये तत्व ज्ञान लोक प्रकाश का है। और ये जैन फिलोसॉफी और जैन तत्व ज्ञान का सबसे बड़ा शास्त्र है, जिसको हम त्रिलोका भी कहते हैं। एंड लोक प्रकाश और त्रिलोक का मेन कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट, यूनिवर्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक एंड अधोलोक। टॉप ऑफ द हेड टू थ्रोट, थ्रोट टू नेवल एंड नेवल टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये शरीर के साथ उसका एक कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि समझाने के लिए आदमी इस तरह से कमर में हाथ रख के अगर स्टैंड खड़ा रहे तो अपर पार्ट उसका रिलम्स ऑफ गॉड और हेवंस का पार्ट हो जाता है। सेंटर पार्ट ह्यूमन एंड एनिमल है,
और नीचे का पार्ट इज हेलिश रिलेटेड टू अर्थ, विच वी ऑल्सो कॉल्ड जियोबायोलॉजी एंड जियोपैथी। ओके, सो ये रिलेशनशिप, ये अंडरस्टैंडिंग हमने समझी है और कोरिलेशन किया है। मैं जैनिज्म के शास्त्र को, जैन विद्वानों को और जैन स्क्रिप्ट राइटर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। ये जो मैं आज बात करने का रहा हूं, ये मैंने अपने इंटरप्रिटेशन से समझा है। मैं किसी भी नॉलेज और किसी भी सिस्टम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि एज अ बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट, एज अ बायोएनर्जेटिशियन, एज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन बॉडी, आई एम ट्राइंग टू रिलेट दिस science, which is an extraordinary science, into our main system. Okay, so the infinite being and the non-living things, the inert or conscious matter that have lived in their form in space, are identified with the lok. लोक मीन्स ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में जो लोग रहते हैं, जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वनस्पति हैं, एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय जितने भी लोग हैं, जितनी भी एग्जिस्टेंस है जो कि यहाँ पे पहले से थी, कॉस्मोलॉजिकल इंडिपेंडेंस में थी, तो उस सबको लोक कहा जाता है। And then what are these 14 लोक्स? अब राजलोक की जब बात की तो जैनिज्म ने इसको 14 राजलोकों में डिवाइड किया है। ये 14 राजलोक होते क्या हैं? और ये राजलोक को समझने के लिए हजारों साल पहले, जैसे आज भी हम लोग स्काई, कॉस्मोलॉजी, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट ऑब्जेक्ट, हम आज भी मार्स में जाने की इच्छा रखते हैं, और देयर इज अ tour now, people are going to moon for holidays. So we are very much connected to this system, and we are still intrigued, we are still in the process of becoming try to discover these mysteries. We are trying to understand, and as human nature and as human knowledge is increasing, we are all trying to intrude into this extraordinary intangible phenomena which we don't know how it has happened. अलग अलग कल्चर में, अलग अलग थ्योरीज में, अलग अलग फिलोसॉफीज में ये बताया गया है कि दुनिया क्रिएट करी गई है, भगवान ने दुनिया बनाई है। जैनिज्म कहता है कि ये दुनिया पहले से थी, हमने सिर्फ इसको देखा है। हम यहाँ पे आए और उसको हमने अंडरस्टैंड किया, एंड द यूनिवर्स हैज एक्सेप्टेड अस। ये डिफरेंस है जैनिज्म, हिंदुज्म और दूसरी फिलोसॉफीज में। बट एंड ऑफ द डे ये दुनिया जैसी भी थी, पहले से थी, या भगवान ने बनाई, या कोई इसका क्रिएटर है, या कोई प्रोसेस, कोई स्कल्प्टर है, कोई स्कल्प्ट कर रहा है इस नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, इस दुनिया को जिसने क्रिएट किया है, उसके साथ हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये दुनिया को देखने का तरीका, इसको समझने का तरीका, इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका जैनिज्म में अलग तरीके से दिया गया है, और वो साइंस से रिलेट करता है। और जब वो साइंस से रिलेट करता है तो एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोसेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट all the truth and ultimate truth is not equal to such belief, because belief is process and the truth is what we need to understand. इसीलिए सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, जो नॉलेज है, जो प्रोसेस है, उससे हमें विजन को क्लियर रखना है और ये देखना है दैट किस तरह से एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग अगर ये दुनिया को देखे और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिद्ध पुरुष दुनिया को देखे, तो दोनों की देखने का तरीका अलग हो जाता है। तो क्या हम सिद्ध पुरुष हैं या हम ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हैं? जैनिज्म में एक अद्भुत साइंस है, मति ज्ञान, जो माइंड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ को समझाने की कोशिश करता है, और उस मति ज्ञान का ये कोरिलेशन है विशिष्ट मति में, जहां पे आप अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, योर फोटोग्राफिक मेमोरी, योर इंट्यूटिव माइंड को जगा सकते हैं और अपना विजन एक अनयूजुअल ह्यूमन की तरह, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान की तरह, which is above the normal people, which is vast and then which is valid, can be termed, and you become a omniscient and त्रिकाल ज्ञानी। और त्रिकाल ज्ञानी एक सिद्ध पुरुष बनना की कोशिश करता है, और सिद्ध पुरुष आप और मैं भी बन सकते हैं। हमें ये दुनिया को समझना है। जब आप इस नॉलेज कर पाएंगे, इस दुनिया को समझ पाएंगे, ये 14 राजलोक को समझ पाएंगे, तो एक आप महान ऋषि बन जाएंगे, और आपको सब द्रव्यों का, सब सिस्टम्स का नॉलेज आ जाएगा। और ये अल्टीमेट नॉलेज है। इसको जैनिज्म में केवल ज्ञान कहा गया है। केवल ज्ञान इस संसार में पाना नामुमकिन है।
क्योंकि हम उस लेवल पे आ गए हैं जहां पे प्योरिटी डिमिनिश होती जा रही है। सोच में अगर आप प्योरिटी ला भी पाए और आप एक सिद्ध पुरुष भी बन गए तो एनवायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट हम वो त्रिकाल ज्ञान, वो प्रोसेस के नजदीक पहुंच सकते हैं अगर हमने इस नॉलेज को, इस अंडरस्टैंडिंग को, इस लोक प्रकाश को समझा है। जिस तरह से महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे, जिस तरह से उन्होंने ये रियलाइज करके इस त्रिलोक, इस टोटल थ्री फोल्ड एक्सप्रेशन को वर्ल्ड तक पहुंचाया है, उन्होंने ये देखा है। और वो महान ऋषि, वो महान तीर्थंकर जिन्होंने इस प्रोसेस को समझा, इसको देखा, उन्होंने हमें बताया है लोक प्रकाश के थ्रू। तो लोक प्रकाश इज अल्टीमेटली अ फिलोसॉफी, अ थॉट एंड अ विजन ऑफ महावीर स्वामी। उन्होंने जो देखा वो एक पर्टिकुलर आगम शास्त्र में लिख के और बोल के लोगों ने, पंडितों ने, उनके डिसाइपल्स ने उसको सेव करके रखा और जो आज हम यूज कर पा रहे हैं। तो जो देखा नॉलेज है, जो अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि वो उस संसार में, उस लोक में रहे थे, और वो क्योंकि महान ऋषि थे, उनको द्रव्य, वो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने एक प्रोसेस में उस सिस्टम को अंदर तक जाके पेनिट्रेट करके उसको समझा है, और वो हमें बताना चाह रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट लोक प्रकाश इज। बिकॉज दृष्टा, दर्शन जो था महावीर स्वामी का, इट वॉज वास्ट। He understood a vision of the vast universe under the vast sky. Then the shape in which he saw the world, the size of which he saw, and the which place in this world, how this is created, how Dravya, Pardath, matter and substance are full of mysteries and infinity, and how does the world run, and how does its movement happen. ये सब चीजों को समझने के बाद जैन स्क्रिप्चर में लोक प्रकाश और त्रिलोक ज्ञान में ये नॉलेज को डिस्क्राइब किया गया है, और वही आज हम बात कर रहे हैं आपसे। और उस नॉलेज को ही समझने के लिए, उस नॉलेज को ही आप तक पहुंचाने के लिए आज हमने ये एक पर्टिकुलर टॉक रखा है। शुरुआत करूंगा नमस्कार से। नमोत्थुगण। जैनिज्म, लोक प्रकाश की ये 5 बेसिक फिलोसॉफीज हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में हमें एनग्रेव करें। मैं इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाऊंगा जिसमें लोक में उत्तम, लोक में गुणों की प्राप्ति होने वाले, लोक का हित करने वाले, लोक में दीपक के समान, और लोक में सर्वोच्च सूर्य, सर्व प्रकाश, सच्चे सूर्य की तरह अगर आप होना चाहते हैं तो आपके पास ये लोक प्रकाश का ज्ञान, लोक प्रकाश का एलिमेंट और लोक प्रकाश आपके घर में जरूर होना चाहिए। क्योंकि ये नमस्कार तभी आपका हो पाएगा जब भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लोक प्रकाश की गुण को, उससे प्रोसेस, जिस तरह से जीव हृदय रूपी सत्य में रहे हुए मिथ्या रूपी घोर अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाकर सत्य का, अधर्म और धर्म का यथार्थ स्वरूप प्रकट करने वाले भगवान की तरफ आप बढ़ेंगे, और उस प्रोसेस को आप समझेंगे तो वो भगवान ही सच्चे देश के, प्रदेश के दीपक हैं, और वो दीपक आप बन पाएंगे। तो ये एक अद्भुत प्रोसेस को मैंने समझा, कुछ सालों से मैंने इस पे काम किया, और आपके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया विच वी कॉल्ड लोक प्रकाश। ये आप देख सकते हैं, ये लोक प्रकाश पिक्चर में भी दिख रहा है और मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये लोक प्रकाश में ये जो है, ये अलोक है। This is the outside world and the inside world is this particular lok, a cosmic enhancer, a universal pattern creator. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये मार्बल के एक स्पेसिफिक स्टोन के बेस पे आता है, और यहाँ पे धूप लगाने के लिए जगह है, और द्रव्य पानी डालने के लिए भी जगह बनाई गई है। और ये आपके घर में आप कैसे रखेंगे, उसका क्या क्या प्रोसेस है, और ये किस तरह से एनर्जी में आपके लिए काम करता है, ये मैं आपको समझाऊंगा, और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे साथ में। और मैं ये कोशिश करूंगा कि ये प्रोसेस आप तक किस तरह से पहुंचे। तो लास्ट 2 से 3 साल मैंने हमारे मुनिश्री वैराग्यरति जी महाराज, जो मेरे गुरु हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, शुद्ध भवन पुणे में उनके साथ रिसर्च किया। उन्होंने लोक प्रकाश पे कुछ पुस्तकें भी छापी हैं। उन्हें इस बार श्रुत रत्न अवार्ड मिला है कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले पुणे में, और उन्होंने मुझे घंटों सब्जेक्ट के बारे में, प्राकृतिक और ब्रह्मी और संस्कृत नॉलेज को मेरे क्वेश्चंस
और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया, और उन्होंने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि ये पर्टिकुलर सिस्टम किस तरह से काम करता है, और उनकी प्रेरणा, उनके नॉलेज से, उनकी गाइडेंस से ही मैं ये लोक प्रकाश का एक फिजिकल फॉर्म आप तक पहुंचा पाया हूँ। इसमें द्रव्य योग, गणित योग, चरण करनाना योग और धर्म गाथा अनुयोग, ये 4 बेसिस हैं, और ये 4 अनुयोग इवोल्यूशंस हैं। इस अनुयोग को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप द्रव्य और गणित और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स को समझ पाएंगे, और इस प्रोसेस को ही मैं आपके पास आज लेके आया हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी फिलोसॉफी है, थोड़ा सा तत्व ज्ञान है, समझने की कोशिश करें और एब्जॉर्ब करें। ये पीपीटी आपको मिलेगा, और ये प्रोडक्ट भी आपके पास आ सकता है विद द डिटेल ब्रोशर इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो यू विल नो हाउ टू यूज इट, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। The universe is a result of interplay between 5 eternal substances. This is the philosophy of Jainism. This is the basis of Jainism. पुद्गल, आकाश, काल, अधर्मस्तिकाय और धर्मस्तिकाय। पुद्गल का मतलब है पुत और गल, which has the matter which can be destroyed and which can join together to become one. Okay, तो पुद्गल और एक द्रव्य है जिसको हमने समझने की कोशिश की है, मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। आकाश, आकाश is the envelope, आकाश is where everything exists, the matter exists, everything is there. काल, काल is the time, काल is the time of space and time together. ये एक ड्यूरेशन है, एक पैटर्न है जो आपको समय और आपके समय को समझने की कोशिश करता है। अधर्मस्तिकाय is the most critical system of Jainism, which is scientific terminology called gravity, which makes you stop. अदरवाइज हम चलते रहेंगे, भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे, क्योंकि पुद्गल, आकाश, काल, समय हमें भगाते रहेगा। धर्मस्तिका हमें बोलता है रुको, सोचो, समझो, बैठो, ज्ञान को एब्जॉर्ब करो। Absorption, which we call centripetal force, taking in, is adharmastika, and giving it out, moving, running here and there, traveling, doing things out of because you have so much of knowledge, is adharmastika. Sorry, is dharmastika, which is movement. Movement is your elimination, centrifugal energies, which we throw out. So absorption, stopping, throwing out, and then in this timeline, how we are using the space and how we as a matter becomes part of it. These are the 5 eternal substances. And how do we use it? We use it in our understanding as a part of Vastu Shilpa Shastra, as a part of cosmic enhancer. Pudgal, this is a very important slide, you note it down if people are looking at Vastu understanding of Loka Prakash. Pudgal, stopping. How do you, Pudgal, the matter, how do you understand the matter? How do you use it in inductive level of S3 gold antenna? And if you place this Pudgal, this particular Loka Prakash, understanding the Pudgal vibration of this 5 eternal substance, and put it in the south, southeast and southwest to increase the materialistic power and Pudgal Tattva of your own being into Akash is the space, universal pattern creator in Brahmastan or southwest of your home is to increase spiritual vibrations, because आकाश तत्व एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और आप जब ध्यान करते हैं तो आप इस लोक प्रकाश को अपने हाथ में रख के इस तरह से अगर आपने ध्यान किया है और ये लोक प्रकाश को आपने एनर्जी सिस्टम जिसमें नीचे वाइब्रेशंस हैं कनेक्ट किया है, तो यू कैन control the space around you and you become a part of the space and you become the Vastu itself. Kal, use UPC at Northeast Brahmastan with the intent of improving your future and past, because present is already with you. Okay, improving your future and understanding the past, because present is already with you. Okay, so Kal, समय को कैसे manage करना, कैसे future vibrations को कंट्रोल करना और प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग करना, पास्ट का नॉलेज लेके, वो काल वाला तत्व के इंटेंट से अगर आप उसको ब्रह्मस्थान और नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो यू विल स्टार्ट गेनिंग दैट वाइब्रेशन। अधर्मस्तिका इज स्टेबिलिटी, इट रिड्यूसेस एंजाइटी एंड इम्पेशंस। पुट इट इन द साउथ ऑफ योर होम और वर्क प्लेस। एंड द मीडियम वेयर एवरीथिंग मूव्स, द मीडियम, if a fish has to travel
it requires the water. So this is a vacuum of medium which is letting you move, which makes you move. A fish without water cannot move. So medium act as a catalyst for the movement, and that is where our movement is. So I consider Dharmastika as the most important resource and use of Lok Prakash, because all of us want to grow, all of us want to travel, all of us want to develop ourselves. बिकॉज पुद्गल आकाश काल और धर्मस्तिकाएं तो हमारे पास है, हम आराम से बैठ सकते हैं एक जगह, बट आज की दुनिया में हमें ट्रेवल करना है, बाहर निकलना है, ग्रो करना है फिजिकली और ऑनलाइन, बट यू शुड हैव दैट वाइब्रेशन, द स्पिरिचुअल इंटेंट टू मूव फॉरवर्ड ऑनलाइन और फिजिकल, बट इन एंड दैट विल हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन इज बेस्ड ऑन धर्मस्तिकाएं. ओके, तो लोक प्रकाश का एक बहुत अद्भुत सिस्टम था जो मैंने आपको समझाया. लोक प्रकाश जब आपके घर में, आपके ऑफिस में रखते हैं तो यूनिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है. नेचर के 5 पैटर्न है: स्पाइरल, मिएंडर, एक्सप्लोजन, पैकिंग एंड ब्रांचिंग. इससे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, क्योंकि सब कुछ इस पैटर्न से तैयार होता है. और उस पैटर्न में अगर मैंने अपनी एनर्जी सिस्टम को एम्प्लॉय किया और यूनिवर्सल पैटर्न खुद के घर में क्रिएट किया लोक प्रकाश रख के, तो मैं उस पैटर्न के साथ अपने 14 लोगों को, 14 वाइब्रेशंस को अपने घर में ला सकता हूं, अपने ऑफिस में ला सकता हूं. लोक प्रकाश aims to connect you with nature as per the Jain 14 Rajlok pattern. It is a pattern of Jain cosmology. The structure pattern resembles the energy pattern of the universe. It helps in balancing the mind and consciousness. चेतना पे काम करता है, आपके मति ज्ञान और ज्ञान पे काम करता है, आपके शुद्ध ज्ञान को इंप्रूव करता है, क्योंकि जिस तरह से ये द्रव्यों में घुला हुआ है, जिस तरह से इसका शेप है, वो शेप अपने आप में अद्भुत है. लोक प्रकाश का शेप उसकी जैन कॉस्मोलॉजी के साथ जोड़ा हुआ है, और ये कॉस्मिक मैन के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है कि एक इंसान जब खड़ा रहता है हाथ ऐसे रख के, तो वो किस तरह से रिलेट करता है और किस तरह से काल, द्रव्य, भाव और क्षेत्र पे हम बात कर सकते हैं. और ये क्षेत्र का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है. हम काल, द्रव्य, भाव की बात अभी लोक प्रकाश के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में ये तीनों चीजें इंक्लूडेड है. और लोक प्रकाश क्योंकि स्पेस को डिफाइन कर रहा है, एक ब्रह्मांड की बात कर रहा है, तो ये क्षेत्र है, ये एरिया है, ये एक एनर्जी है जो एनवायरमेंटल है, जिसमें समय, द्रव्य, एलिमेंट्स, सब्सटेंस और भाव ऑलरेडी इंक्लूडेड है. क्योंकि भाव आप जब यहाँ पे इसको बैठ के इस प्रोसेस को समझेंगे, तब आप उस भाव को जनरेट करेंगे और इससे वाइब्रेशन आपको मिलेगी. ओके, लोक प्रकाश को हमने इस तरह से रिलेट किया है कॉस्मिक ग्लोबल टेलरिक के हिसाब से. और आप ये देखेंगे कि अपर पार्ट ऑफ द लोक प्रकाश which is related to देवलोक और सिद्धशिला relates to the cosmic energy of the space. The madhya lok, which is the human lok, environmental space, is your global energy, and southwest is your narak lok, geobiology, under earth, vibrations coming from below, which is from patal, which also has its positivity and negativity, that is related to southwest. इसको बिहेवियरल पैटर्न से भी आप रिलेट कर सकते हैं. आप ये देखेंगे कि बैलेंसिंग, रेडिएटिंग एंड रीजनरेटिंग पैटर्न लोक प्रकाश का तब आएगा जब आप ध्यान मध्य लोक से देवलोक की तरफ करेंगे और सिद्धशिला की तरफ पहुंचेंगे. सिद्धशिला इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द देव लोक प्रकाश, वेयर यू हैव अ क्रिस्टल. दिस इज वेयर द केवल ज्ञानी रीचेस. You cannot reach. You can start from the center. Center is the madhya lok where we exist, and this existence is very important. Okay, this existence is what makes us connect to the devlok, or let us go down to the narak lok. But we don't go down. We are part of the earth element. Okay, and this earth element is what we try to connect. Okay, and this earth element is already with us, so we need to work on the pattern of leaving our space towards the सिद्धशिला. केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान आप तभी पा पाएंगे जब आप ये देखिए बैलेंसिंग स्ट्रेस, गुड फॉर अदर्स, डिटॉक्सिफाइंग एंड रीजनरेटिंग स्टेज में आएंगे. गुड फॉर योरसेल्फ, आउट ऑफ द वेव यू आर कमिंग डाउन, यू आर इनटू द मिजरी, demoralizing and depression, and you are into the weak mental state when you are down. So we are trying to, a lot of people understand this geobiology related to process where we have talked about bioenergetics.
So I am trying to relate, I am trying to make you understand that this Lok Prakash not only controls and enhances your spaces, it also makes you organize, makes you balance, makes you become radiant, makes you regenerate if you have gone down. Okay, तो लोक प्रकाश और बायोएनर्जेटिक्स का इस तरह से समावेश है, शरीर के अंदर के चक्रास को किस तरह से वो जोड़ता है और किस तरह से सिद्ध, देव, मध्य और नरक लोक के साथ कोरिलेशन होता है शरीर का, क्योंकि शरीर उस यूनिवर्स, इस लोक का एक एलिमेंट है, वो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, ये मूवमेंट है, ये लोक प्रकाश का एनर्जी मूवमेंट है, और इस तरह से इन्फिनिटी एनर्जी क्रिएट होती है जब ये ऊपर से नीचे आता है, और जब ऊपर से नीचे आता है ये लोक प्रकाश, तो एनर्जी मूवमेंट जो क्रिएट होती है वो एक डायनामिक मूवमेंट है विच इज इन अ इंफिनिटी शेप, और ये इनफाइनाइट वाइब्रेशंस को जनरेट करता है सेंटर से। आप ये देखेंगे, इसका कोर, इसका जो एलिमेंट है सेंटर पे है, और यहीं पे हम एग्जिस्ट करते हैं। ये ह्यूमन लेवल है, ये देवलोक है और ये नरक लोक है, हम यहाँ बीच में हैं, मध्य में है, और ये मध्य में एनर्जी को मुझे थोड़ा सा ऊपर आना है, इस लेवल पे आना है बस, इससे ऊपर मैं अगले लेवल पे आऊंगा, फिर अगले लेवल पे आऊंगा, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। ये जो थर्ड प्लेट है विच इज द सेंटर प्लेट of the upper level, which is the cosmic level of Lok Prakash, you only can reach when you leave the world, leave the universe in a state of reaching towards the Keval Gyan, which is so difficult. But at least from the center I can go to the next levels of consciousness. So these are 7 levels of consciousness, and we are right now at the center, and some of us are down also. We need to at least come to the balance level, 0 level, and then climb up. And that is where Lok Prakash helps you. Lok Prakash alok और लोक की एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हमने ये स्पेसिफिक एक प्रोसेस में एक आपको प्लास्टिक का कोन दिया है जो इस लोक प्रकाश के आसपास की वाइब्रेशंस को रोकेगा और उसके साथ कनेक्ट होता रहेगा। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से सिद्ध ऊपर से वाइब्रेशन आती है, 3 वाइब्रेशंस ऊपर से आ रही है, 3 लेवल्स की कॉन्शियसनेस की, और ये 3 लेवल की कॉन्शियसनेस नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और बीच में जो त्रस नाड़ी है, सेंटर की जो नाड़ी है, त्रस नाड़ी, जो सेंटर वाइब्रेशन है, ये अप एंड डाउन होती रहती है, और इस त्रस नाड़ी में ही सब कुछ है। तो ऊपर का जो 3 पार्ट है वो रिलीज करता है मोर और होल्ड करता है लेस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बीच वाला जो सेंटर बड़ा वाला पोर्शन है वो न्यूट्रल है, उसके बाद जो 3 कॉन्शियसनेस के लेवल हैं वो रिलीज लेस करता है और होल्ड ज्यादा करता है। ह्यूमन लेवल दोनों, सुख और दुख यहाँ पे बीच में है, बैलेंस है, जितना सुख है उतना दुख है, और ये बैलेंस लेवल है। और नीचे का लेवल मुझे खींचता है पाताल लोक की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ। तो मुझे ये हरी वाली जो वाइब्रेशन आपको इसमें 3 डायमेंशनल दिख रही है, जो एनिमेशन में दिख रहा है, ये ग्रीन प्रोसेस को आपको रोक देना है और ऊपर भी वाइब्रेशन रखना है। ओके, सो दिस इज व्हाट द लोक प्रकाश एनर्जी इज। हाउ डज लोक प्रकाश वर्क? ये काम कैसे करता है? हम प्रोसेस में मैंने आपको एक बेसिस दे दिया है, आपको समझा दिया है कि ये साइंस क्या है, यूनिवर्सल साइंस ऑफ जैनिज्म। 6 द्रव्य, 6 सब्सटेंसेस, एंड द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव से किस तरह से हम ये धर्मस्थिकाय पे काम करेंगे, ये आप समझ चुके हैं, क्योंकि इन एंड आउट, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल वाइब्रेशंस की बात हो रही है, और ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल वाइब्रेशन अल्टीमेटली यूनिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है आपके घर में। तो जो क्रिस्टल ऊपर पड़ा लगा है, जो crystal placed on the top of the product absorb the cosmic energy from the universe and level below it, then disperse it. The central rod does the energy balancing. ये कॉपर की सेंट्रल रॉड है जो नीचे में एक स्पेसिफिक यंत्र पे, स्पेसिफिक बायो सिंबल्स पे कनेक्टेड है। It connects you with the universal cosmic energy pattern and creates energy pattern in the holographic manner in the space around your house or space where you keep it in your office or any workplace. Lok Prakash can be placed anywhere in the house, office or temples. It should preferably be placed on a natural surface like wood or stone. Placing it on an artificial surface like plastic might hinder its effect. It is used for emotional level upliftment, spiritual level upliftment, and when placed inside the house, it is working on the cosmic vibration, telluric vibration, global vibration of the environment. At all the 3 levels,
It depends what is your concentrative intent. मेरा अगर इंटेंट कॉस्मिक लेवल पे है तो ये लोक प्रकाश घर की नॉर्थ ईस्ट और कॉस्मिक वाइब्रेशंस को ठीक करे। मेरा अगर इंटेंट लोअर सेंट्रल लेवल पे है तो ये लोक प्रकाश एनवायरमेंटल एनर्जी रिलेशनशिप और हेल्थ पे काम करेगा। और अगर मेरा इंटेंट नीचे के लेवल पे है तो ये टेलुरिक एनर्जी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, मनी, फाइनेंस और स्टेबिलिटी पे ही काम करेगा। तो हमें समझना है कि हम किस पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि तीनों पर्पस चलेंगे, क्योंकि सेंटर की जो त्रसनाड़ी है वो ऊपर नीचे आएगी, बट वाइब्रेशन एक ही प्रोसेस में आएगा। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर इंटेंट फर्स्ट। व्हाई डू वी यूज इट? यू कैन यूज मल्टीपल ऑफ दिस. One you can keep it in the office for growth and development of finances, and one you keep it in the temple or a bedroom, sorry, a study room or a meditation room to increase the spiritual level of the house. It depends what is your intent and how do you want to use it. Okay, so इस तरह से इसको इमोशनल लेवल पे चार्ज करने के लिए दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. क्रिस्टल इज द सेम लेवल एज अ सोलर प्लेक्सस. ये जो आपका सोलर प्लेक्सस है, ये जो आपकी चक्रा है विशुद्धि, इसके सामने इसको रखिए और हाथ ऐसे रखिए और उस हाथ पे इसको पकड़िए इस तरह से. अगर आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं. इस तरह से इसको पकड़ें और ऊपर से क्रिस्टल को देखें और आंख बंद करके ध्यान करें. चप्पल पहनी है तो उतार दें. जमीन अगर मिलती है तो उसको टच करें, अर्थिंग होने दें, और कॉपर प्लेट एट द बॉटम रेस्ट इन योर palm and then just concentrate, just meditate for a couple of minutes. सुबह की ध्यान, सुबह की भक्ति, सुबह की स्तुति जो आप कर रहे हैं, आपके भगवान की नमोकार मंत्र बोले, गायत्री मंत्र बोले, you say whatever religion and religious mantra you want to speak, you can speak and connect yourself with the cosmos. There is no religion involved. This is creating a universal energy pattern. It has been given to us by Jain system, but we all can use it. There is no caste, there is no creed, there is no color involved in it. Okay, so this is one aspect which I wanted to tell you. Another aspect, spiritual level. Spiritual level पे इस height पे रखें, जिस height पे आपको third eye, center of the eye कनेक्ट करी, उस height पे रखें. टेबल पे, जमीन पे बैठ जाएं और आंख बंद करके ध्यान करें और कॉन्सेंट्रेट करें उस क्रिस्टल को माइन्यूट सेकंड के लिए देखें और फिर अंदर ले लें. Okay, and you can say any of the prayers which you are related to, and you will see that slowly this upper vibration, upper part of the lok prakash start glowing, it start vibrating in your with your energy, with your bio energy. वास्तु एनवायरमेंटल लेवल पे जनरली मैंने जैसे बताया, घर पे रख दें. जब तक उसको देखेंगे उसके आसपास से निकलेंगे, जैसे आप उसको नोटिस करते हैं वो पैटर्न तैयार करना शुरू करते हैं. आपको वहां बैठना नहीं है, आपको वहां पे ध्यान नहीं करना है, बट घर में रखा है, दिख रहा है सब. जिसको दिख रहा है वो पैटर्न उसको जनरेट कर रहा है और वो पैटर्न एनवायरमेंट को बेनिफिट देना शुरू कर देता है, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल एंड दिस इज द प्रोसेस. और आप देखेंगे किस तरह से ये कंटिन्यूअस एनर्जी लूप क्रिएट करती है जब आप उसको देखना शुरू करते हैं. जब भी कोई देखता है, कोई भी समझता है, वो लोक प्रकाश उस तरह से उस लेवल पे आ जाता है और आपकी वाइब्रेशंस उसके साथ कनेक्ट हो जाती है. And this is what I wanted to tell you today. I have kept the blank screen just to say goodbye and thank you very much for listening to me peacefully. We can open the session for talk and discussion if people have any questions. Roshali madam, we can on the process. Yes, sir, we can do that. I think so, sir. Surendra sir wanted to say something. Yes, Surendra sir, कपूर साहब, इसमें कुछ आप अपना योगदान देना चाहेंगे तो we all will be अनुग्रहित और आपकी नॉलेज को हम नमस्कार करते हैं. कृपया शेयर करें. Hear me? Can you hear me? Yes. Dr. Quinton sir is saying something. Yeah, can you hear me? Yes, Dr. Quinton, just wait for a minute. I think Kapoor sir wants to say something. Yes, let him say something. Now, what I wanted to ask was, have you already started issuing this Times magazine? Sorry? Have you already started issuing the magazine? Vastu Times? Yes, you Yes, did not. Sir, we have put it on the group as well. In fact, Mayank sir himself put it on the group.
and it has been sent on MailChimp as well. But right now we are talking about Lok Prakash Quintin. Just hold your questions. So that's a perfect thing. Maybe it's I have to study a lot on this because it's almost in Hindi. But anyway, I can understand little. But I can talk about it and I can promote this matter also. Yes, I will send you the brochures in English, Yeah. and we are also writing a small book and note on this in English. We'll send you that in a PDF In format. fact, I'm writing another book now. Okay, so not a I problem. can, Roshali madam, can you call Surendra Kapoor sir and see if he is available? Yes, sir, I'll do that. thank you. So, Dr. Quintin, we will surely support you and give you whatever content you want. Today, because thank it you. was a Jain topic and we had a lot of Jain supporters with us who like me to speak in English, Hindi, that's why I have spoken in Hindi. Okay? But whatever questions you have, I think the slides were in English, so you might have understood. Yeah, that's what I said. And I I can will understand also something. send you the PDF of the PPT so you can see it again and try to relate to it. And also I will ask Vrushali madam to send you the PDF which we send to the people whoever buy this or who will take the Lok Prakash for their homes. Okay? Yeah. Thank you. So God bless. So Dr. Kapoor is not lifting the phone, but he's there on the. So not an issue. We can have the question answered if people have any questions and they want to know about anything, we can talk first and then later on Kapoor Saab can throw light on the Vedic understanding of Lok Prakash and universe. Sir, one question has been raised by Mr. Mukesh Shah. How much area in terms of square foot vibrations will be covered, will be spread? This environment, it is personalized. So if you keep it in a 1,000 square feet house and people are moving around and looking at it, will generate the pattern. If you keep it in 5,000 square feet house, it will generate the pattern when people are watching it, people are moving around it. You just cannot put it in the showroom. Okay, so the area is infinite. अनंत इसकी वाइब्रेशंस हैं, वो एनक्लोजर तक पहुंचती हैं जहां पे वो चार दीवारें मिल जाती हैं. कमरे के अंदर रखेंगे तो कमरे का एरिया है, हॉल के अंदर रखेंगे तो हॉल का एरिया है, और घर के सेंटर में रखेंगे पूरा घर खुला है तो पूरे घर का एरिया है, क्योंकि ये पैटर्न क्रिएट कर रहा है. और पैटर्न जब क्रिएट कर रहा है जब आप उसको देख रहे हैं. ओके सर, सिद्धि मैम ने एक सवाल पूछा है कि whether single Lok Prakash can be used by several members. Yes, Lok Prakash for personal use, it is advisable to be used by anybody in the house. You can use it, but for the environment, it is multiple purpose anyways. So, but intent दोनों का अगर same है तो काम जरूर अच्छा है. For example, I am using the Lok Prakash to enhance the earth vibration, and your wife is using a Lok Prakash to enhance the cosmic vibration. Then use two of them. But अगर सबका सब एक ही प्रोसेस है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन हटाना है, तो 10 लोग भी एक लोक प्रकाश को यूज कर सकते हैं. Okay, the intent has to be similar, otherwise Lok Prakash vibration will change. Okay. Okay, so people, okay, so some of them have asked, Sushil Jain, Ajay Jain ji, कि how can we get this Lok Prakash? So uske liye I will send you the brochures, and we already have, you just need to contact me or Omkar or any of our office members. We'll send it across. Or you can go to 48infinity.com. It has been listed there, and you can order from there also online. Okay, this is our website 48infinity.com, and here you can see the details also, and also see the pictures and order it. Sir, Manoj Tiwari ji ने एक सवाल पूछा है, is it one remedies for all the issues, or still we would have to install many more instruments like pyramid, helix, hexes, etc.? No. See the it is not a dawai, it is not a solution. It is to create the uplift your bioenergies and environmental aggression at a cosmological level.
Definitely, if you have a geopathic stresses, it will reduce it. Definitely, if you have a problem of learning, children are not learning well, and there is a spiritual disconnect, this will help. But this is acting as a harmonizer. It's not a direct solution. It is creating the pattern. It is trying to generate the vibration of cosmic strength in the house and in the people who have lost their spiritual connect to the God, to the Almighty, or to the universe. So it is an amazing product which creates vibrations and let the cosmological impact, universal pattern come to the house or to the body. But if you have other problems, there are other remedies required, specifically with respect to Vastu or with respect to medicine. It is not a medicine for the ailments. It is a harmonizer. It's a vitamin. It's a pattern creator. Okay. Sir, Surendra sir is there now. मतलब सर से बात हुई तो कपूर सर, आप बोलना चाहेंगे? सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. और कपूर सर ने ये सुना है मैंने क्या बोला है? कुछ लोग सुन नहीं पाए थे, कुछ आवाज का प्रॉब्लम था वैशाली? नहीं सर. प्रदीप, अजय, मनवेंद्र सिंह, प्रीति, I think I can see on the chat box people couldn't hear. So was it from our side or their side? No sir, not from our side. Okay. So Kapoor sir has Kapoor sir. हाँ जी बोलिए, सुनाई पड़ रहा? हाँ सर. सर मेरी आवाज सुना है? ओ तब ठीक. सर ऐसा, सर ऐसा है, बोलिए ना. सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा. चेहरा मेरे, ओह अच्छा अच्छा, आप दिख रहा है क्या? नहीं, आप बोल सकते हैं. हाँ हाँ बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ. चेहरा दिखे ना दिखे क्या है. सर ऐसा है, आपने अपनी किताब 48 एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी में बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया. पेज नंबर 48 में, पेज नंबर 71 में आपने नेचुरल एनर्जी जोन लिखा, जिसमें कॉस्मिक, ग्लोबल और टेलोरिक लिखा है. बहुत बढ़िया. उसमें आपने तीनों का, रियलिम ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, रियलिम ऑफ ग्लोबल एंड रियलिम ऑफ टेलोरिक, तीनों बहुत बढ़िया लिखा. वास्तव में आप जो जैन फिलॉसफी इसको बोलते हैं ना, आप इसका मान कम कर दे. ये यूनिवर्सल फिलॉसफी. मैं बताता हूं, शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य से पूछा गया कि दुनिया में 3 लोक क्या है. उन्होंने बोला कि ये त्रैतवाद है, ट्रिनिटी. पहला है पृथ्वी, दूसरा है अंतरिक्ष, तीसरा है द्यूलोक. तो तीनों में, पृथ्वी में 11 देवता है, अंतरिक्ष में 11 देवता है, द्यूलोक में 11. अब त्रैतवाद का अर्थ है 3 तत्वों का मौलिक पदार्थ भावना, जिसको अपने जैन में मुद्गल बोलते हैं. यह सत्य है कि मूल तत्व एक ही है, परंतु व्यवहार की दृष्टि से तीनों तत्व मौलिक और अनादि है. एक जीव है, एक प्रकृति है और एक परमात्मा है. तो यही है कि कॉस्मिक, ग्लोबल और टेलिक. इनमें अगर अपने फिलॉसफी में जाए तो अपने क्या है कि सच्चिद आनंद की जो फिलॉसफी है वही है. ब्रह्म पद का अर्थ है, जो अपने सच्चिद आनंद जो ब्रह्म कहते हैं, तो वो ब्रह्म में कहा है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों जो है हमें समझना चाहिए. जो अभी सज्जन ने पूछा था कि सारा प्रॉब्लम का एक ही उपाय है, तो उनको स्पंद कारिका पढ़ना चाहिए. ये क्या है, जनरल अपनी जो क्षमता है उसको अगर अपने बढ़ा लेंगे, जैसे कोविड में हुआ, मेरे अंदर क्षमता कम थी तो मेरे को लिटा दिया. जब क्षमता बढ़ा लिया तो अब मैं ठीक हूं, लेकिन कोविड तो गया थोड़ी है. तो संसार जो है वो एक वृक्ष है, उस पर 2 पक्षी बैठे हैं. तो संसार जो है प्रकृति है, वो वृक्ष है, 2 पक्षी बैठे हैं. एक जो है वो वृक्ष के मधुर फलों को खाता है और उनका उपभोग करता है,
दूसरा पक्षी फल नहीं खाता, वो केवल साक्षी है, वो ही परमात्मा है, और वृक्ष प्रकृति है और हम सब जीवात्मा है। अगर हम ये समझ लें तो उन्नति कर लेंगे। अब हमारे वृक्ष की भी 3 अवस्था है, सारी चीज मैं आज 3 ही बोलूंगा। वृक्ष की 3 अवस्था है, बीज है, अंकुर है और वृक्ष है। अब काल का स्वरूप देखिए, भूत है, वर्तमान है, भविष्य है। अभी जो मैंने बोला वो वर्तमान था, अभी वो भूत हो गया, अब भविष्य में मयंक जी बोलेंगे वो भविष्य रहेगा। अब लोक भी 3 है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, 3 लोक 14 भुवन, तो देवलोक, भूलोक, पाताल लोक। अब भूलोक में पृथ्वी है तो सभी पृथ्वी, भूलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच है सारा ग्रह नक्षत्र मंडल जो एस्ट्रोनॉमी आपने बताया। स्वलोक सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन है, वही इसके बीच का सप्तर्षि मंडल है। अब ये ब्रह्म जो है ये भी त्रयी है, वेद त्रयी है, साम, ऋक, यजुर। अथर्व वेद को तो हमारे समझ के लिए बाद में जोड़ा गया। अब ब्रह्म त्रयी भी 3 है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। अब ब्रह्म कौन है? एक भोक्ता है जो जीव है, दूसरा भोग्य है जो प्रकृति है, तीसरा प्रेरक है जो ईश्वर है। शब्द भी ब्रह्म है, अपर ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, पराशक्ति भी, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। विभाव भी 3 है, चित्त, जीव, माया। ये सब आपके कॉस्मोलॉजी के अंदर है। इन सबका जो उपाय है वो एक ही है कि हम सच्चिद आनंद को समझें और वैसा व्यवहार करें, क्योंकि जो प्रकृति में है वही पुरुष में है और जो मैक्रो में है वही माइक्रो में है। हम और ये प्रकृति एक है। अगर हम अपने आप को समझ लें या प्रकृति को समझ लें तो बात एक ही है। मैं कल बहुत शांत था कि आपने कल कुछ बोला ही नहीं। कल आप इतना कुछ बोल सकते थे लेकिन चुप थे। ये आपका बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है कि आप चुप थे। तो लेकिन अच्छा लगा सुरेंद्र, आपने अच्छा बताया। Wonderful, great. Sir, I am privileged. Yes, and this product. Sir, we need more. We need more of this. Yes, we will talk about this more on other platform, another way when we talk about it. But ये जो product है, ये जो एक creation हुआ है, ये एक अद्भुत creation है और ये 14 लोगों को define कर रहा है जैसे आपने कहा, और ये 3 बेसिस में प्रकृति के साथ पुरुष को जोड़ता है और यही बायोलॉजी का पार्ट है। तो वंडरफुल सुरेंद्र जी, आपने जो समझाया बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैं इसको जैनिज्म का प्रोडक्ट नहीं बताते हुए यूनिवर्सल बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल तो है लेकिन वो प्रकाश जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, वो जैन साधना से और जैन कंटेंट से हमें मिला है, इसलिए हम उस पे काम कर पा रहे हैं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सर। असल में क्या है ना, ये त्रैतवाद में है कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी में क्या है? अग्नि है, वृक्ष है, वनस्पति है। अंतरिक्ष में क्या है? वायु है, इंद्र है, और द्युलोक में प्रकाश है। तो ये प्रकाश जो है यही लोक प्रकाश, यही दिगंबर जैन का लोक प्रकाश। एब्सोल्युटली वंडरफुल, वेरी गुड। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आप लोग और करिए। नमस्कार, 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 नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सर यूट्यूब पे डालिए इसको। यस, डालता हूँ, मैं डालता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग भी डालता हूँ और इसके हमने कुछ वीडियोस बनाए वो भी डालता हूँ। वंडरफुल। और कुछ क्वेश्चंस हैं? कोई कुछ पूछना चाहता है? सुशील जैन बोल रहे हैं वास्तु 48infinity.com इज नॉट एक्सेसिबल। सर वो एक वर्ड है आपको 48infinity.com। हाँ, उनको बोला है कि वो अटेंड कर लें, अदरवाइज दे कैन कॉल ऑफिस एंड गेट इट डिटेल्स, वी कैन कुरियर इट। एंड एनीवेज हम लोग ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेजने वाले हैं और सेकेंडली इसकी पीपीटी भी आपके पास आ जाएगी और ब्रोशर्स भी हमने हिंदी में बनाए हैं, इंग्लिश में बनाए हैं, विच विल आल्सो रीच यू। ओके, and this has been in research since lot of time. I have been using this product for long and महाराज साहब लोगों को और जैन साहिब जी इसको भी मैंने ये दिया है
उन्होंने रखे, उनके रेफरेंसेस और उनके भी मुझे फीडबैक मिले हैं कि ये लोक प्रकाश की वाइब्रेशंस को किस तरह से एनवायरनमेंट में उनको असर होता है। तो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। आप लोग उसको यूज करेंगे तो आपको भी इसको समझ में आएगा कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन अ डिफरेंट वे। ओके, so I think this is what I wanted to tell you on this पर्युषण पर्व जैनिज्म के। आज मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा इसको कोरिलेट करूं और जैन तत्व ज्ञान के बारे में आपको समझाऊं। और अच्छा दिन है, और कल अनंत चौदस है जो कि गणपति विसर्जन का भी त्योहार होता है, अनंत चतुर्दशी। सो उसमें मैं आप सब लोगों को अपनी विशेष देता हूं, और let the divine energy and the lok prakash and the brahmanic vibration bless all of us. So धन्यवाद, और आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।